बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं जनाब? आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे फिटफाट होंगे, इंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे। मैं हूँ एहसान ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। डियर व्यूअर्स, मैं आपके लिए ये रिपोर्ट जो लेकर आया हूँ, मैं आपको बताने लगा हूँ पाकिस्तान के प्रोमिनेंट एंकर हैं हामिद मीर साहब। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर साहब। उन्होंने बांग्लादेश के बारे में स्पेशली कुछ कहा है। जी हाँ, बांग्लादेश के बारे में ऐसी स्टेटमेंट दी है, ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया है जिसके बाद तहलका मच गया है पूरी दुनिया में। और उसके नीचे जो रीट्वीट किए गए हैं, जो रिप्लाई किया गया है, वो बहुत ही अमेजिंग है, वो देखने के काबिल है। और वो मैंने चाहा कि आपके साथ व्यूअर्स शेयर किया जाए। क्यों ना हामिद मीर का इतना बड़ा ट्वीट, इतना बड़ा स्टेटमेंट क्यों ना मैं आपके सामने रखूं व्यूअर्स। इससे पहले कि मैं वो सारी स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं, तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, लाइक भी कर दें। और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अहम है। इसमें हामिद मीर साहब ने ऐसा सवाल पूछ लिया है और जिसके नीचे पाकिस्तानियों ने भी बता दिया है, और बांग्लादेश के बारे में ऐसा सवाल है कि आखिर वो कंपैरिजन ही कर दिया उन्होंने एक ट्वीट के जरिए। वो ट्वीट भी मैं आपको दिखाता हूं कि हामिद मीर साहब ने वो ट्वीट उर्दू में किया है, लेकिन उसका ट्रांसलेट जैसे ही ये ऑप्शन है ट्विटर के अंदर भी, वो ट्रांसलेट इंग्लिश में भी हो जाता है। खैर व्यूअर्स, बढ़ते हैं उसकी तरफ। पहला जो ट्वीट किया है, उन्होंने सवाल छोड़ा है, उस सवाल के नीचे क्या वबाल आ गया है, क्या जवाबात आ गए हैं, वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। लोगों का रिएक्ट क्या है बांग्लादेश के बारे में, पाकिस्तानी अवाम का रिएक्ट क्या है, उन्होंने किस तरह से, जो हामिद मीर साहब पाकिस्तान के जो बहुत बड़े मैं कहता हूं एंकर हैं और पाकिस्तान का प्रोमिनेंट नेम है सहाफत का, मैं कहता हूं जियो न्यूज़ के अंदर वो कैपिटल टॉक के नाम से वो प्रोग्राम भी करते हैं, बहुत बड़ा नाम है, और वारिस मीर के वो बेटे हैं और बांग्लादेश के साथ उनकी काफ़ी एसोसिएशन भी रह चुकी है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको हामिद मीर साहब का वो ट्वीट पढ़कर सुनाता हूं, फिर उसके नीचे जो ट्वीट के नीचे रिप्लाई किया गया है, रीट्वीट किया गया है, वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। वो लिखते हैं कि बांग्लादेश की आज़ादी को 50 साल हो गए, आज वहां डॉलर की कीमत 93% है, 93% है। पाकिस्तान की आज़ादी को 75 साल यानी 75 ईयर्स गुजर गए, यहां डॉलर की कीमत 200 रुपए से ज़्यादा हो गई। आपके ख्याल में बांग्लादेश हमारे पाकिस्तान से आगे कैसे निकल गया? उन्होंने ये सवाल छोड़ा है कि क्या वजह है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से कैसे आगे निकल चुका है। ये ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं नाजरीन। जिस तरह से हामिद मीर साहब ने ये ट्वीट किया है, उसके नीचे जो जवाब आए हैं वो बहुत ही अमेजिंग है, वो जवाब सुनने के काबिल हैं। उन लोगों ने क्या कहा है, एक सारिफ जो नीचे लिखते हैं वो लिखते हैं कि बांग्लादेश ने, जी हाँ, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश ने मुल्ला को मस्जिद तक और फौज को सरहद तक महदूद करके तरक्की की। बांग्लादेश ने मजहब को रियासती मामला से अलग थलग करके तरक्की की। बांग्लादेश ने कानून दान को कवानीन बनाने तक महदूद रखा, जिसकी वजह से आज बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, जबकि हम एक बार फिर IMF की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। ये देखें जी, कितना बड़ा जवाब दे दिया है। और वो कह रहे हैं कि जो मज़हब है उसको अलग थलग करके रख दिया है, जो मौलवी साहबान होते हैं उनको अलग करके रख दिया है, और जो मज़हब को रियासती मामला से अलग कर दिया है। यही वजह है कि बांग्लादेश ने तरक्की की। एक और ट्वीट मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में तरक्की का आगाज़ 11 जर्नल्स की फांसी से शुरू हुआ। ये वही जर्नल थे जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल किया। हसीना वाजिद कहती हैं, हमारी तरक्की उसी वक्त शुरू हो गई थी जब हमने काकोल ट्रेंड जर्नल्स को ख़त्म किया और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी कायम की। जी हाँ नाजरीन, मैं आपके सामने एक और सारिफ का ट्वीट रखने जा रहा हूं। नेक्स्ट चलते हैं जी। बांग्लादेश में जमहूरियत का तसलसल है, ये अगले सारिफ लिखते हैं। बांग्लादेश में कोई जरदारी
और नवाज शरीफ नहीं थे, इसीलिए बांग्लादेश ने तरक्की की है। इस सारिफ ने यह लिखा है हामिद मीर साहब के ट्वीट के जवाब में। एक बहुत इंटरेस्टिंग जो कमेंट है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, जो रिट्वीट किया गया है। वो लिखा गया है कि बांग्लादेश में फैक्ट्रियों के लिए 24 घंटे 24 आवर बिजली मुयस्सर है। घरों के लिए हुकूमत निहायत सस्ते दामों पर सोलर पैनल्स देते हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ भी अगर हुकूमत के कामों में मुदाखलत करे तो उन्हें जेल भेज दिया जाता है, यानी अपोजिशन अगर मुदाखलत करे तो उन्हें जेल भेज दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां एक ही कौम, एक ही जुबान के लोग रहते हैं। ये भी ट्वीट बहुत ही अच्छा इन्होंने किया है। और एक और ट्वीट की तरफ मैं लेकर चलता हूं जो नीचे रीट्वीट किया गया है हामिद मीर के नीचे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश ने पिछले 10 सालों में नाकाबिले यकीन तरक्की की है। वजूहात क्या हैं? वो साहब लिखते हैं कि आर्मी स्टैब्लिशमेंट जर्नल्स को मुल्क के मामला से बिल्कुल साइड लाइन ला ताल्लुक कर दिया गया है। मजहबी इंतहा पसंदी को सख्ती से कुचल दिया है। हुकूमत और उसकी पॉलिसीज में मेरिट का तसलसल है। औरतों की एम्पावरमेंट बराबर है। जी हाँ, ये उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो औरतों, जो खवातीन हैं, उनके अंदर उनके पास पावर है, एम्पावरमेंट है, विमेन एम्पावरमेंट है वहाँ पर। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि आर्मी स्टैब्लिशमेंट है, जर्नल्स हैं, उनको मुल्क के मामला से बिल्कुल साइड लाइन किया हुआ है। ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो नाज़रीन, आपने कमेंट्स तो पढ़े होंगे, कितने ही इंटरेस्टिंग हैं। अभी मैंने कुछ आधे कमेंट्स आपके सामने रखे हैं, आधे कमेंट्स नहीं रखे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हामिद मीर साहब के ट्विटर के अकाउंट पर जाकर आप उनके ट्वीट के नीचे रीट्वीट देख सकते हैं, जिस तरह से लोगों ने लिखा हुआ है। कुछ चंद ट्वीट्स मैंने आपके सामने रखे हैं और बताया है कि क्या वजह है कि बांग्लादेश की तरक्की का राज क्या है। जो हामिद मीर साहब ने सवाल छोड़ा है, जो सवाल पूछा है कि बांग्लादेश की आज़ादी को 50 साल हो गए, आज वहाँ डॉलर की कीमत 93 टका है। पाकिस्तान की आज़ादी को 75 साल गुजर गए, यहाँ डॉलर की कीमत 200 रुपये से ज़्यादा हो गई। आपके ख्याल में बांग्लादेश हमारे पाकिस्तान से आगे कैसे निकल गया? इसके जवाब में लोगों ने जिस तरह से बताया है वो भी शानदार है। लेकिन अब आपने भी बताना है, कमेंट सेक्शन में जाकर आपने भी बताना है कि पाकिस्तान से बांग्लादेश कैसे आगे निकल गया। एक तो मैंने पब्लिक व्यूज़ आपके सामने रखे हैं और एक आपसे मैं जानना चाहता हूं, आप भी नीचे वजूहात बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके, कमेंट एरिया में। मुझे आपकी राय का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।